हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास में जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, तो हमने लास्ट क्लास में आपको 4 फोर्सेज के बारे में बताया था। यानी कि 4 टाइप का जो अपना फोर्स होता है वो नेचर में लगता है। ठीक है, मतलब फोर्स इन नेचर, मतलब नेचर में जो अपना फोर्स लगता है वो 4 तरह का होता है। कौन तरह का होता है? 4 तरह का, जिसमें से पहला था हम आपने को पढ़ाया था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, दूसरा पढ़ाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, तीसरा आपको बताया था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, चौथा था वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। तो आज हम पहला को पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो आइए हम पढ़ते हैं। जैसा कि अपना आज का टॉपिक है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कहने का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ये आज हमको पढ़ना है। जैसे देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या है। जैसे देखिए, ये एम मास का कोई यहाँ पे बॉडी है, फिर यहाँ पे भी एम मास का कोई बॉडी है। तो यहाँ 2 मास है। तो 2 मास को हम सेपरेट करने के लिए हम यहाँ m1 लिखे हैं और यहाँ पे m2 लिखे हैं। अब दोनों को हम r डिस्टेंस पे रख रहे हैं। किस पे रख रहे हैं? r डिस्टेंस पे। ये m जो है ये मास है, ठीक है। m1 भी मास है और m2 भी मास है। ये भी क्या है? ये भी आपका मास ही है, ठीक है। ये r जो है ये r डिस्टेंस है। डिस्टेंस कहने का मतलब दूरी। डिस्टेंस कहने का मतलब क्या? दूरी। और मास कहने का मतलब द्रव्यमान। क्या है? ये द्रव्यमान है। तो ये r डिस्टेंस पर जब सेपरेट करते हैं तो ये दोनों के बीच में लगने वाला बल हमें निकालना है। मतलब F कहने का मतलब ये फोर्स है। F कहने का मतलब क्या? फोर्स। फोर्स यानी कि बल। क्या निकालना है हमें? बल निकालना है। क्या निकालना है? बल। तो इसके बारे में बताने का काम इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन। उन्होंने किए। उन्होंने ये बताए कि इस ब्रह्मांड में जितने भी द्रव्यमान है, जितने भी द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ एम मास का कोई वस्तु है, तो प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को, किसको? एक दूसरे को अपनी ओर, अपनी सेंटर की ओर क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, मतलब आकर्षित करती है। तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। देखिए इसे ऐसे हम लिख सकते हैं। हम बोलेंगे अकॉर्डिंग टू इंग्लैंडियन साइंटिस्ट, according to Englandian scientist Newton, according to Englandian scientist Newton, क्या हुआ? न्यूटन in an universe each and everybody attracts to each and everybody attracts to each other, attracts to, क्या होगा? अकॉर्डिंग टू इंग्लैंडियन साइंटिस्ट न्यूटन, इन एन यूनिवर्स ईच एंड एवरीबॉडी अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, then it is called gravitational force. Then it is called gravitational force, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ, इस ब्रह्मांड में अकॉर्डिंग टू इंग्लैंडियन साइंटिस्ट न्यूटन, इन एन यूनिवर्स ईच एंड एवरीबॉडी अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब कहता है इस ब्रह्मांड में, किसमें? इस ब्रह्मांड में ईच एंड एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को क्या करती है? अपनी केंद्र की ओर अट्रैक्ट करती है, मतलब आकर्षित करती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। अब ये जो बल हो गया किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मतलब न्यूटन के अनुसार, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 स्टेटमेंट बताएं। पहला था, बोलेंगे दिस gravitational force is
दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज, तो पहला में होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses एंड दूसरा नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या होगा? बिटवीन देम। कहने का मतलब यह हुआ, ये दोनों स्टेटमेंट से दो इक्वेशन निकला। ये दोनों स्टेटमेंट से हम दो इक्वेशन निकालेंगे। तो जैसे देखिए, पहला इक्वेशन हम निकाल रहे हैं, इसको मिटा करके। तो ये दोनों से हम दो स्टेटमेंट निकालेंगे। देखिएगा, ये पहला अपना जो स्टेटमेंट होगा, ठीक है, ये पहला जो अपना स्टेटमेंट है वो देखिए। जैसे हम ये पहला से हम निकालेंगे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कहता है दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज। ठीक है, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, ये इक्वेशन 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। अब दूसरा में देखेंगे, अब इससे दूसरा से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब डिस्टेंस का होगा, किसका होगा? डिस्टेंस का। तो यहाँ से एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो यहाँ पे दूसरा आ गया। आपको मैं बता दूं, जैसे जो r डिस्टेंस था, ठीक है, तो इसका इन्वर्सली करेंगे तो 1/r हो जाएगा। स्क्वायर कहने का मतलब स्क्वायर, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब 1 और 2 को क्या करेंगे? हम सोल्व करेंगे। तो 1 को 2 से मल्टीपल करेंगे। तो देखिए, मल्टीपल करने पे हमें क्या मिलता है? ये दोनों खत्म हो गया। ये दोनों को हम हटाते हैं। अब समझिए, देखिएगा ध्यान से, जैसे हमारे पास एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 आ गया और एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ गया? 1/r²। तब 1 और 2 को हम क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज़? m1 m2, हम मल्टीपल में क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? अब देखिए, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 को 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा और नीचे क्या है? r² है, तो r² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हम हटाएंगे तो किससे? कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा m1 m2 अब बटे में r² आ जाएगा। ठीक है, तो अपना ये एफ का फार्मूला आ गया। किसका? एफ का फार्मूला आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम बोलेंगे वेयर, क्या बोलेंगे? वेयर एफ बराबर क्या बोलेंगे? एफ बराबर बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। एफ बराबर क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। यहाँ से हम बोलेंगे जी बराबर बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। इसका मान हर एग्जाम में पूछता है, जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। जैसे देखिए, इसका जो मान होता है जी का मान, वो होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो जी का वैल्यू जो होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, ये इसका वैल्यू होता है।
ये हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं, ये एफ हो गया, जी हो गया, अब एम क्या होता है? तो यहाँ से एम बराबर क्या बोलेंगे? एम जो होता है मास होता है। एम क्या होता है? मास। m1 m2 दो मास है, तो एक से समझ में आ जाएगा। अब आर जो होता है, ये आर इजकल टू क्या होगा? डिस्टेंस होगा। आर इजकल टू क्या होगा? डिस्टेंस, कहने का मतलब दूरी। तो इस सारा समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है, किसको क्या क्या बोलेंगे। यहाँ से ओनली फॉर हमें ये याद रखना है जी का वैल्यू। तो जी का वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये आपका हो गया। अब आगे देखिए, जैसे इसको हम कुछ कैलकुलेटिव पार्ट्स निकालते हैं, ठीक है, जो आपको समझने चाहिए। देखिए अब हम यहाँ पाते हैं जो अपना जो एक फार्मूला है, जैसे m1 m2 दो मास है, तो दोनों मास के बीच का डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, मतलब दोनों कितने पे सेपरेट किया गया हो, दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है। तो F बराबर हमें निकल गया क्या गया? जैसे जी m1 m2 बटे में आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम देखिए क्या करते हैं, जैसे ये F इजकल टू जी m1 m2 बटे में आर स्क्वायर है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं होगा, तो इसके नीचे 1 होता है, तब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो इससे इसमें गुना होगा, तो क्या होगा? एफ आर स्क्वायर, यहाँ पे जी m1 m2 आ गया। अब यहाँ से हम जी का वैल्यू निकालेंगे, किसका वैल्यू? जी का। तो यहाँ पे क्या आएगा? जी के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो नीचे आएगा, तो m1 m2 नीचे आ गया, m1 m2 कहाँ जाएगा? नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा? एफ आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आ गया। अब यहाँ से हम देखते हैं, जैसे देखिए एफ यानी कि न्यूटन, फोर्स को हम लोग न्यूटन में मापते हैं। आर जो आर को दूरी को मीटर स्क्वायर में मापेंगे, मीटर में तो मीटर स्क्वायर। अब मास को केजी मापते हैं, केजी 1 और 2 है, तो क्या हो जाएगा? केजी स्क्वायर। तो हम बोलेंगे इसका जो यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति केजी स्क्वायर, जो यहाँ आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलिए अब आगे देखेंगे, आगे जैसे हम देखते हैं जी जो होता है, जैसे देखिए ये जी है, क्या है ये? जी। इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्व के द्वारा त्वरण जो लगता है वो, ठीक है। तो ये स्पेशल जी का मान जो होता है क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये किस पे होता है? ये अर्थ पे होता है। किस पे होता है? अर्थ पे। यहाँ बोल देंगे ऑन अर्थ, ऑन अर्थ। अब यही जी का वैल्यू जो है, ठीक है, ये जी का वैल्यू कहाँ पे? जैसे मून पे हम देखते थे, यहाँ पे ये पाते हैं g/6 पाते हैं, तो जी का वैल्यू कितना है? 9.8, अब बटे में 6 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये मून पे होगा, किस पे होगा? मून पे। हम बोलेंगे ऑन द ऑन अर्थ, ऑन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑन मून हो जाएगा, ठीक है। मून का ये जो है ये वेरिएबल होता है, क्या होता है? वेरिएबल होता है। ये क्या होता है? वेरिएबल, ठीक है। और ये जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू फिक्स होता है। ये क्या होता है? फिक्स होता है। ये क्या होता है? फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। लेकिन ये वाला जो है, ये मून पर वाला, ये वाला बदलता रहेगा। क्या होगा? ये बदलता रहता है। तो आपको मेनली रूप से ये याद रखना है, जी का वैल्यू, यहाँ से जी का वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका वैल्यू आ गया। चलिए, ये आपका ओनली फॉर्म क्या अभी पढ़ा है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा दिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को आप अच्छे तरीके से देखें और समझें, ठीक है। और समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को बेनिफिट पहुंच सके। चलिए, लेट्स गो, थैंक यू।